योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कानपुर पहुंचे। अटल घाट में गंगा की स्वच्छता के लिए उनकी मौजूदगी में 40,000 मछलियां छोड़ी गई। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि योगी सरकार में 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 5 साल की कार्य योजना बनाई गई है। देखिए इस रिपोर्ट में कि कानपुर दौरे पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने क्या कुछ कहा। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कानपुर पहुंचे। अटल घाट में गंगा की स्वच्छता के लिए उनकी मौजूदगी में 40,000 मछलियां छोड़ी गई। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि योगी सरकार में 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 5 साल की कार्य योजना बनाई गई है। हम नदियों में मछलियों के बच्चे डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस नदी में जो मछली रहती है उस नदी में उसी मछलियों के बीजों को डाला जा रहा है। इससे नदियां स्वच्छ होंगी। गंगा में टेपिंग के बाद भी नाला गिरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अखिलेश और आजम खां के विवाद पर डॉक्टर संजय निषाद ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक लोगों की विषय वस्तु है। हारी हुई पार्टियां विषय वस्तु बनाकर राजनीति कर रही हैं। इनके पास अब कुछ और करने के लिए नहीं बचा है। ये पार्टियां सिर्फ दलित अनुसूचितों का शोषण करती आई हैं। ये पिछले कई सालों से चल रहा था। जिस दलित पिछड़ी जाति ने इन पार्टियों का हमेशा साथ दिया, ये लोग उनकी भी कद्र नहीं किए। ऐसे में ये लोग जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना के बाद सीएए लागू करने के बयान पर उन्होंने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठ रुकनी चाहिए और भारत के लोगों को यहाँ रहने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो अपनी सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। जो भी निर्णय भारत सरकार का है, हम उसके साथ हैं। अखिलेश यादव की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर संजय निषाद ने कहा कि जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनकी सरकार में क्या हो रहा था? कभी दंगे तो कभी हिंसा। यही सब अखिलेश के राज में हो रहा था। गुंडे माफियाओं को उनकी सरकार में एक अच्छी जगह मिली थी। लेकिन आज जो घटनाएं हो रही हैं वो निंदनीय है, पर घटनाओं को मुख्यमंत्री गंभीरता से ले रहे हैं और दोषियों पर उचित कार्रवाई भी की जा रही है।